नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं गुजरात की एक घटना की। 108 हेक्टेयर ज़मीन, जो कि लगभग 266 एकड़ की बात आती है। गुजरात के कक्ष में 266 एकड़ ज़मीन, जो कि अडानी को एसईजेड के लिए दी गई थी। कब? 2005 में, जब नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस समय अडानी को वो ज़मीन अलॉट की गई थी। हम सब जानते हैं कि व्यापारियों को ज़मीनें बहुत सस्ते दर पर अलॉट की जाती हैं। उसका कारण ये होता है कि व्यापारियों की बात करें, हम स्कूल वालों की बात करें, हम इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें, या हम अम्यूज़मेंट उसकी बात करें, या हम तमाम तरह का सर्कस या इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, सिनेमा हॉल्स, इनको ज़मीनें बहुत सस्ती दी जाती हैं। सस्ती इसलिए दी जाती हैं क्योंकि ये राज्य के करने के काम हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़े, ये राज्य का काम है। इंडस्ट्री बढ़े, ये राज्य का काम है। एजुकेशन सबको मिले, ये राज्य का काम है। तो चूंकि राज्य का काम होता है और राज्य उसको नहीं कर पा रहा होता है, तो राज्य क्या करता है कि इंडस्ट्रियलिस्टों को उत्साहित करता है और उनको कुछ सब्सिडी टैक्स में देता है, टैक्स में छूट देता है, और इसके अतिरिक्त भी सब्सिडी देता है अगर आवश्यकता पड़े तो। यहाँ तक कि उनके कर्जे भी माफ़ किए जाते हैं, यहाँ तक कि उनके कर्ज़ों पर ब्याज माफ़ किया जाता है, और ज़मीनें बहुत सस्ते दर पर, कहो 1 रुपया पर एकड़ दी हो, ऐसी ज़मीनें अलॉट की जाती हैं, उनका पट्टा दिया जाता है। वो पट्टा का कारण ये होता है कि भाई इंडस्ट्रियलिस्ट उस विषय को उठाकर लाएगा, और वो जो राज्य को करने के काम हैं उन कामों को वो करेगा। तो राज्य क्या करता है कि वो इन्वेस्टमेंट करे, उतना सब कुछ करे। उससे अच्छा है कि वो ज़मीनें सस्ते में दे दे, उससे अच्छा है कि वो उनको कुछ सब्सिडी दे दे, उनके टैक्स माफ़ कर दे, क्योंकि राज्य नहीं कर पा रहा है। तो अडानी को वो ज़मीन 2005 में अलॉट की गई थी, और 2005 से अभी तक वो वैसी पड़ी थी। आप सोचिए कि पिछले 20 साल से वो ज़मीन ऐसी पड़ी थी। पड़ी होने का कारण है कि कक्ष में जिस जगह पर ये ज़मीन अलॉट की गई थी, वो एक्चुअली ग्रेजिंग लैंड थी। ग्रेजिंग लैंड का मतलब होता है कि गाय भैंसों के चरने की ज़मीन। हम सब जानते हैं कि पॉस्चर लैंड होती है, ग्रेजिंग लैंड होती है, ये ज़मीनें हर गांव में होती हैं, ग्राम पंचायत की ज़मीनें होती हैं, और राज्य की भी ज़मीनें होती हैं। किसी नदी के किनारे, किसी कछार के किनारे, किसी तालाब के किनारे, किसी झील के किनारे कोई वन क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में सरकारी ज़मीनें होती हैं। तो सरकार उन ज़मीनों को अलॉट करके उन विषयों को आगे बढ़ाती है। आपको याद है कि टाटा नैनो लगाना चाहता था, और वो घटना पश्चिम बंगाल में हो गई थी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी उसको लेकर चढ़ बैठी थी। नतीजा निकला कि टाटा ने ये निर्णय किया कि वो बंगाल से वो परियोजना उठाएगी। गुजरात गई। गुजरात में मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मोदी जी ने अपनी तरफ से इनिशिएट करके टाटा से बात की और उनसे कहा कि आप हमारे यहाँ लेकर आइए, हम आपको जगह देंगे, बहुत सस्ती जगह देंगे। क्योंकि वो गुजरात में वो प्लांट लगाने का मतलब था, जहाँ कहीं भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लगती है, उसके 100 किलोमीटर के रेडियस में सारे डेवलपमेंट होते हैं। क्योंकि अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लगेगी तो उसका कहीं टायर बनेगा, कहीं ट्यूब बनेगा, कहीं तीली बनेगी, कहीं रिम बनेंगे, कहीं इलेक्ट्रॉनिक के सामान बनेंगे, कहीं प्लास्टिक के सामान बनेंगे। कितने सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं। इसलिए मोदी जी अपने यहाँ, मतलब गुजरात में, इस तरह का इन्वेस्टमेंट लाकर वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते थे। और रेवेन्यू तो कंपनियां अगर कुछ ग्रोथ करेंगी तो रेवेन्यू तो देंगी देंगी। टाटा को वो ले गए थे सिंगूर। अब आप सोचिए, महसाना ले गए थे। महसाना में उन्होंने गांधीनगर के आगे वो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया था, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए डेवलप किया था। तो ऐसे देश भर के व्यापारियों को राज्य सरकारें इनवाइट करती हैं, उनको ज़मीनें देती है। अब वो ज़मीनें राज्य सरकारें तमाम तरह के प्रपोज़ल, तो राज्य सरकारों को ये इंडस्ट्रीज़ प्रपोज़ल तो देते हैं, लेकिन प्रपोज़ल देने का मतलब ये तो नहीं है कि वो अभी इंडस्ट्री लगा देंगे, और ऐसा कोई टाइम बाउंड हम करते नहीं हैं। हालांकि नियम ये है कि कोई भी ज़मीन अगर राज्य सरकार ने एक्वायर की है, तो उस ज़मीन पर एक पार्टिकुलर टाइम के अंदर काम शुरू हो जाना चाहिए, अन्यथा ज़मीन वापस किसान को जाएगी। लेकिन ये ज़मीन तो ऑलरेडी सरकारी थी, तो किसान के एक्वाजिशन का नंबर ही नहीं आता।
लेकिन उस गांव के किसानों ने विद्रोह कर दिया, विरोध कर दिया। 2005 से लगातार वो आंदोलन कर रहे थे और आंदोलन करते करते वो ऑनरेबल हाई कोर्ट पहुंच गए। अब देखिए, अडानी को चूंकि सरकारी ज़मीन अलॉट की गई थी, वहाँ पर 129 हेक्टेयर की बात थी, 108 हेक्टेयर इनको दे दी गई थी, मतलब 300 एकड़ के तरफ ज़मीन होगी। और 300 या 350 एकड़, 350 एकड़ में से 266 एकड़ अडानी को दे दी गई थी, बाकी की कॉस्टल लैंड वहाँ पर थी। हम मामला हाई कोर्ट गया और राज्य सरकार लगातार अड़ी हुई थी कि भाई जो ज़मीन हमने अडानी को दे दी है वो ज़मीन हम वापस नहीं देने वाले, लेने वाले। हम अगर गांव में कॉस्टल लैंड की ज़रूरत पड़ती है तो हम दूसरी लॉट कर देंगे। ये लगातार राज्य सरकार लड़ रही, लेकिन अचानक कल ऑनरेबल हाई कोर्ट में अचानक राज्य सरकार के एडिशनल सचिव रेवेन्यू आए और उन्होंने ये घोषणा कर दी कि हम वो ज़मीन अडानी से वापस ले रहे हैं और उसका जो अलॉटमेंट है वो अलॉटमेंट कैंसिल कर रहे हैं। पैरों तले ज़मीन खसक गई कि आखिर अडानी के साथ ऐसा क्या हो गया, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। आखिर अडानी अंबानी का तो राहुल गांधी के अनुसार बहुत अच्छा मेल है मोदी जी के साथ, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसकी आशंकाओं में एक आशंका ये भी लगाई जा रही है कि चुनाव के दौरान, 2024 के चुनाव के दौरान अडानी राहुल गांधी को भी सपोर्ट किए थे। राहुल गांधी मतलब कांग्रेस को भी कहीं कहीं सपोर्ट किए थे और कांग्रेस के पास भी ऐसा कहते हैं कि कुछ उन्होंने मदद की थी। अब इसकी सत्यता क्या है किसी को पता नहीं, लेकिन मोदी जी ने भरे मंच से इस बात की घोषणा कर दी थी। मोदी जी ने मंच से कहा था, राहुल गांधी जी बताइए कि आप अडानी अंबानी से क्या लेकर आए हैं। उसी समय लोगों ने ये कहा था कि इसका मतलब ये हो गया कि साहब को ये पता लग गया है, यानी कि मोदी जी को ये पता लग गया है कि वाकई में राहुल गांधी की भी मदद कहीं ना कहीं ये लोग कर रहे हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का मुद्दा खुला था, इसमें तो जग जाहिर है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड वाले मामले में ये जग जाहिर है कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जिस किसी भी पार्टी ने दिए हैं वो सभी पार्टियों को दिए हैं लगभग। वो अलग बात है कि किसी को ज़्यादा दिए हैं, किसी को कम दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी ने, किसी कंपनी ने या किसी व्यापारी ने किसी एक ही पार्टी को दिया हो। उसने एक पार्टी को अपनी एक कंपनी से निकाल कर दिया तो दूसरी पार्टी को दूसरी कंपनी से निकाल कर दिया। यानी कि व्यापारी अपने मामले में बिल्कुल क्लियर है कि जो सत्ता में बैठेगा मैं उसके साथ हूँ, जो सत्ता से बाहर है मैं उसके भी साथ हूँ, उंगली करने वाले के भी साथ हूँ, उंगली करवाने वाले के भी साथ हूँ। यानी कि हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, हम व्यापारी हैं, हमें व्यापार करना है, हम व्यापार करने के लिए उतरे हैं। अब यहाँ पर भी अगर ये फार्मूला लगा दिया जाए तो अडानी अंबानी एक्सक्लूसिव मोदी जी के सपोर्ट में हैं या राहुल गांधी का आरोप है कि इनके सपोर्ट में है या क्या है, वो अलग बात है। आपने एक बात और ध्यान दी होगी कि इस बार सेशन चल रहा है लेकिन अडानी अंबानी का नाम नहीं लिया जा रहा। इस बार के सेशन में अभी तक अडानी अंबानी का नाम नहीं लिया गया, जबकि बिना अडानी अंबानी का नाम लिए राहुल गांधी का खाना ही हजम नहीं हो रहा था। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि अडानी अंबानी का अचानक राहुल गांधी ने नाम लेना बंद कर दिया और मोदी जी ने चुनाव के दौरान भरे मंच से कह दिया कि आप बताओ उनसे क्या लेकर आए हो, उनसे आपकी क्या डील हुई है। इसका मतलब ये निकाला गया कि मोदी जी ने भरे मंच से जब ये कहा तो उन्होंने अडानी अंबानी को भी मैसेज दिया और उन्होंने राहुल गांधी को भी मैसेज दिया और अडानी अंबानी को मैसेज ये दिया कि मुझे पता है कि तुम लोग आजकल क्या कर रहे हो। और खबरें सट्टा बाज़ार की और बाकी बाज़ार की खबरें तो बता ही रही थी कि मोदी सरकार जा रही है। ये बात तो आम जनमानस भी कह रहा था कि मोदी सरकार जा रही, मतलब अपोजिशन तो कह ही रहा था। हम लोग तो उत्साह जनता का बढ़ा रहे थे इसलिए कि भाई राष्ट्रवादी सरकार है, राष्ट्र के लिए काम करती है, इसका सपोर्ट होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का मनोबल केवल हमारे आपके कहने से ही बढ़ता या घटता है, इसलिए ज़्यादातर लोग तो कुल मिलाकर इस बार चुनाव में मूड पता नहीं लग रहा था सही से कि आखिर किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा। अडानी अंबानी या बड़े जो व्यापारी हैं वो व्यापारी भी उसी न्यूज़ को पढ़ते होंगे जो हम आप पढ़ते हैं, वो भी एनालिसिस वैसे ही करते होंगे जैसे हम आप करते हैं, तो फिर उन्होंने राहुल गांधी की तरफ झुकाव किया हो ये संभव है। और इसीलिए राहुल गांधी इस बार पूरे चुनाव के बाद अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ हो ही गया। इस बात को अगर
कच्छ की ज़मीन के फॉर्मूले से लगाकर देखते हैं, मतलब कच्छ की ज़मीन जो वापस करने की बात आई, हुआ क्या था कि पिछली तारीखों में ये कहा गया था कि भाई हम ज़मीन थोड़ी छोड़ देंगे और इनको और अलॉट कर दें, पार्शल बना देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में जब राज्य सरकार ने कहा था कि हम ज़मीनें इनको दे देंगे, तो ऐसी परिस्थिति में कंटेम्प्ट का केस लगा था। ऑनरेबल हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट के केस से राज्य सरकार को बुलाया गया था और जो प्रमुख सचिव रेवेन्यू हैं उनको अदालत ने सीधे अपनी अदालत में तलब कर लिया था। कंटेम्प्ट का केस तो हम सब जानते हैं खतरनाक टाइप का होता है, नौकरी भी जा सकती थी। इसलिए राज्य सरकार ने ये तय कर लिया कि अब हम अडानी से ज़मीन वापस लेंगे, जबकि उससे पहले राज्य सरकार ने क्या किया था, जो स्थान है, स्थान से 7 किलोमीटर दूर एक पोस्टल लैंड अलॉट की थी और पोस्टल लैंड अलॉट करके ये कहा था, या मैं कहूँ ग्रेजिंग लैंड अलॉट की थी और अलॉट करके राज्य सरकार और इन गांव वालों को कहा था कि भाई हमने ये ज़मीन तुम्हारे लिए अलॉट कर दी, आप इनको इस्तेमाल करिए। गांव के लोग उस बात पर एग्री नहीं हुए, वो लगातार उसका विरोध करते रहे। उन्होंने कहा भैया गांव की ज़मीन है, गांव में मिलनी चाहिए, गांव के बाहर कहाँ से मिलेगी। अब गांव की ज़मीन तो सारी दे दी उन्होंने अडानी को कि भाई इस पर SEZ APSEZ ऐसा कहा गया, APSEZ डेवलप करेंगे, वो एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ से सामान और देश के लिए रेवेन्यू जनरेट करेंगे। ये सब कुछ पीछे की भावना रही होगी, लेकिन राज्य सरकार के राज्य सरकार की ये सब आश्वासन देने के बावजूद गांव वाले जब तैयार नहीं हुए तो फिर वो हाई कोर्ट में मामला गया और हाई कोर्ट ने एडिशनल सचिव रेवेन्यू को तलब कर लिया। वो जब उपस्थित हुए तो वो ये सूचना ही लेकर आए कि हम अडानी को दी गई 108 हेक्टेयर यानी कि 266 एकड़ ज़मीन वापस ले रहे हैं और वो गांव को रिस्टोर कर रहे हैं। गांव को केवल वही रिस्टोर नहीं करेंगे, 129 एकड़ ज़मीन जो वहाँ पर हुआ करती थी ग्रेजिंग लैंड के रूप में, वो पूरी की पूरी 129 एकड़ ज़मीन गांव की ही रहेगी। अडानी का अलॉटमेंट कैंसिल किया जाता है। अब इस पूरी प्रक्रिया में जिसको जो अनुमान लगाना है, जैसे अनुमान लगाना है, जैसे सोचना है, वो सोच सकता है। मैंने फैक्ट बताने की कोशिश की कि आखिर चुनाव के दौरान क्या क्या बातें हुई थी, कैसे ये चलता है, राज्य सरकार क्या सोच रही थी और राज्य सरकार ने अचानक अलॉटमेंट सीधा कैंसिल करने की बात कर दी। ये भी हो सकता है कि हाईकोर्ट का प्रेशर इतना ज़्यादा हो और ये भी हो सकता है कि गांव सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा हो, कोई फार्मूला निकालने की कोशिश ना हो पा रही हो, या फार्मूला निकालने की कोशिशें सफल नहीं हो पा रही हो, क्योंकि फार्मूला लेकर आना ऐसा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा था रेवेन्यू सचिव को। वो फार्मूला जो लेकर आए वो सीधा फार्मूला लेकर आए कि हम अलॉटमेंट ही कैंसिल कर रहे हैं और अडानी से वो ज़मीनें वापस ले रहे हैं। मैंने पूरे फैक्ट बताए हैं, बाकी आप लोग लिख कर बताएंगे कि आखिर आप उसको कैसे सोचते हैं, आप उसको किस दृष्टि से लेते हैं, ये आप तय करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।